व्यापारियों ने मंडी गेट बंद कर किया विरोध प्रदर्शन। जिला रोड स्थित कृषि मंडी व्यापारियों ने मंडी गेट बंद कर किया विरोध प्रदर्शन। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा बैंक से पैसे निकलाकर लाने पर रोका गया। अनावश्यक पूछताछ से व्यापारी परेशान। आचार संहिता की आड़ में परेशान करने का लगाया आरोप। रोज मंडी में होता है करोड़ों रुपए का व्यापार। थाना अधिकारी हरिपाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर की समझाइश। व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल से की बात। सेल 15 लाख रुपए लेके आया था। मंडी गेट के बाहर आते ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया और खूब देर माथापच्ची करने के बाद सारे व्यापारी आने के बाद बैंक से वेरीफिकेशन करने के बाद में छोड़ा है और आगे से ऐसा नहीं करने के लिए बोला है। जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम मंडी गेट नहीं खोलेंगे। एसडीएम साहब आश्वासन नहीं देंगे ना, तब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। सब बंद रहेंगे, बाजार भी बंद रहेगा। मैं एक से बात कर रहा हूँ, आप एक से बात करने दो। सर जैसे ये मामला बना उसके बावजूद क्या पेमेंट का वापस हुआ कि लिया या पुलिस वाले अभी तक? नहीं, पेमेंट तो मेरे पास ही था और बैंक से उन्होंने वेरीफिकेशन करने के बाद में पेमेंट मेरे को वापस दे दिया। अब क्या व्यापारी क्या चाहते हैं? व्यापारी ये चाहते हैं कि एसडीएम साहब यहाँ करके हमारे को आश्वस्त करें कि हम ये पेमेंट लेके आएंगे, इसमें उनको अवरोधक नहीं हुए। शहर में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, शहर के बाहर कार्रवाई हो। ये तो आम व्यापारी की बात है, सबको जरूरत है इस चीज़ की। किसानों के लिए लाते हैं और हम किसानों को पैसे देने के लिए लाते हैं। मंडी में 8 से 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन आता है। डेली 15 करोड़ का बिजनेस चलता है, रोजाना आसपास बैंक है, डेली पेमेंट आता है। उसके बावजूद क्या अधिकारियों को जानकारी थी उस पेमेंट को रोका गया? जानकारी तो है पर उन लोगों की दादागिरी है, गुंडागिरी है उनकी। व्यापारी को परेशान करने की नीति है उन लोगों की। चाहते हैं नाजायज परेशान किया जा रहा है। प्रतिदिन कम से कम मंडी में 15-16 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। हर किसानी को पैसा देना पड़ता है। हम बैंक से रोज लाएंगे, हमारे को दूसरे दिन की व्यवस्था रखनी पड़ती है। एडवांस रात को हमारे पास 10 लाख रुपए बच गए, हम उसको घर पे नहीं लेके जाएंगे क्या? दूसरे दिन फिर घर से नहीं लेके आएंगे क्या? उसका क्या प्रूफ पेश करेंगे? उसका क्या प्रूफ करेंगे हम? दादागिरी हो गई है तो उनकी जो पकड़ लेंगे हम अगर प्रशासन को अब आप क्या चाहते हो ये बताओ? हम ये चाहते हैं हमारा ये है कि प्रशासन का ये नियम है कि आप सिटी के अंदर नाकाबंदी नहीं कर सकते। सिटी के बाहर आपके जो चौकियाँ बना रखी है वहाँ नाकाबंदी करो, आराम से चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे पे कुछ भी करो आप। आगे हमारे यहाँ से किसान माल बेच के ले जाता है, 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लेके जाता है। आप तो उस किसान को भी पकड़ लोगे, ये ट्रैक्टर वाले को पकड़ लोगे, वो क्या करेगा बेचारा? नाजायज परेशानी नहीं करनी चाहिए। आज दीपावली का समय है। इस मामले को लेकर क्या आपने उपखंड अधिकारी से बातचीत की? नहीं की कोई बात करने को तैयार नहीं है। एसडीएम साहब की शिकायत तो आ नहीं रही। दीपावली का समय है, किराना सामान लेने आएंगे, शायद दीपावली का सीजन है, हर माल लेना आता है, तो पैसे नहीं लेके आएगा क्या? व्यापारी के दिन भर में जो इकट्ठा होगा पैसा वो लेके घर पे नहीं जाएगा, बैंक में जमा कराने नहीं जाएगा क्या? तो आप जो कहना चाह रहे हैं भाई पुलिस की हठधर्मी से ये मामला बिगड़ा? बिल्कुल उनकी हठधर्मी से। एक मैं बोलूँगा पुलिस की हठधर्मी है। 30,000 40,000 किसानों से घुसका लेते हैं। ये क्यों घुसकाते हैं? बोलो। आज दिनांक 30/10 को टीम ने कुछ 15 लाख रुपए पकड़े थे। 15 लाख रुपए की हमने व्यापारी थे, उन्होंने बताया कि साहब मैं मंडी में लेके जा रहा था, उसका हमने तस्दीक कर लिया था। उन्होंने बैंक से लिखवाया था, तस्दीक करके वापस उनको पैसे कर दिए गए। इस बात को लेकर कृषि मंडी के व्यापारियों और आमजनों ने एक विरोध व्यक्त किया था कि साहब हमारा ये यहाँ मंडी का भी समय है और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी चलती रहती है, तो उनकी समस्याओं को हमने सुना गया मेरे द्वारा और एक कमेटी बना के हमने उसका निदान के लिए लीगल तरीके से उसका निदान कैसे हो और इनकी समस्या भी हमने सुनी कि उसका समाधान भी कैसे हो, ताकि कानून की पालना करते हुए इनको भी समस्या नहीं हो और चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता की पालना भी हो। उनकी इनको समझाइश की गई, बताया गया और उसके अनुसार निदान किया। सर क्या पूरी तरह मामला शांत हो चुका है या कुछ अभी भी कोई बात? नहीं, पूरी तरह से मामला शांत है। जो प्रतिनिधिमंडल था व्यापारियों का, उनको समझाइश की गई, वो समझ गए और उन्होंने भी पुलिस से बताया, पुलिस ने भी उनको बताया कि बिना वजह हम किसी को कोई गलत तरीके से या किसी इंटेंशनली किसी को परेशान नहीं करेंगे और परेशान करने का कोई कारण नहीं। लीगल एस्पेक्ट पे जो चीज़ें हैं वो लीगल एस्पेक्ट पे अपनी चीज़ें करेंगे। सर आप तो परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जो ऑब्जर्वर जिले की टीम है, FST टीम है, ऑब्जर्वर वगैरह जो यहाँ आएंगे, बाहर की टीमें होंगी, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? वो उनको अपनी जो कैसे जो चीज़ें करनी है उसके लिए उनको समझाइश करके बता दिया। थैंक यू।